अधियाचना ये जारी किए हैं, मांग रहे हैं बीपीएससी से। कब होगा, क्या होगा, एक समय सीमा ये दें कि इतने समय तक हम इसमें शिक्षक बहाल कर देंगे, एक समय दें। अधियाचना बीपीएससी को भेजा है, बहुत जल्द जब जो ही बीपीएससी उसको अधियाचना के आधार पर बहाली करेगी, विद्यालय में शिक्षक हो जाएंगे। लेकिन कहा है वो भी सही है, और माननीय सदस्य की जो चिंता है वो भी गंभीर, इसलिए मैं शिक्षा विभाग से विशेष तौर पर इसके मॉनिटरिंग करने के लिए कहता हूँ, और 1 महीने के अंदर वहां पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर सभी शिक्षक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अपने मंत्री को सवालों से घिरता देख संकट मोचन बनकर सीएम सम्राट खड़े हो गए। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। मॉनसून सेशन का दूसरा दिन है और आज भी सदन के अंदर कई सारे सवाल जवाब आपको नजर आ रहे होंगे। इसी बीच आपको बता दें कि श्याम रजक खड़े हुए हैं और उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विद्यालय में बस 62% ही टीचर्स हैं और ये बहुत गलत बात है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये कॉलेज सिर्फ मतलब खास तौर पर जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीब बच्चे हैं, अर्थहीन बच्चे हैं, उनके लिए ये कॉलेज है और यहाँ पर टीचर की अवेलेबिलिटी इतनी कम है। तो ये सवाल जो है श्याम रजक ने किया और उसके बाद लखिंदर कुमार रोशन खड़े होते हैं और सभी बातों का जवाब देते हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि श्याम रजक संतुष्ट नहीं होते हैं और अपने मंत्री को इन सवालों के घेरे में फंसता हुआ देख करके सीएम सम्राट खुद खड़े हो जाते हैं बचाव में और उनका जवाब देते हैं और श्याम रजक की बोलती बंद कर देते हैं। जरा सुनिए कि सीएम सम्राट किस तरीके से श्याम रजक को जवाब भेजा है। लेकिन मैं उस जवाब से संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय की जो निर्माण हुआ था उस समय यही दृष्टि थी कि जो अर्थहीन बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ा जाए। लेकिन अभी तक 62% शिक्षक नहीं है। जब 62% शिक्षक नहीं है तो उन बच्चों के पढ़ाई का क्या होगा? और ये कह रहे हैं कि अधियाचना की जा रही है बीपीएससी को। अब यातना ही होती रहेगी तो बच्चे क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? कृपया बैठ जाइए। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभाग अंतर्गत संचालित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय विभिन्न कोटि के शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 3456 है। विभाग अंतर्गत कुल स्वीकृत विद्यालयों की संख्या 96 है। वर्तमान में 91 विद्यालय संचालित है। साथ ही उच्च माध्यमिक के कुल 46 विद्यालयों में संचालित है एवं 4 निर्माणाधीन है। उक्त के अनुसार माध्यमिक तक कुल 1456 पद स्वीकृत है एवं उच्च माध्यमिक का कुल 9 से 50 पद स्वीकृत है। इस प्रकार वर्तमान में संचालित आवासीय विद्यालयों में कुल 2406 पद स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध कुल 1290 शिक्षक कार्यरत है। विभाग द्वारा बीपीएससी टीआरई 4 के माध्यम से नियुक्ति हेतु कुल 1048 पदों की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित की गई है। शेष पदों को प्रोन्नति के निर्धारित है। विभाग अंतर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों में वर्तमान में कुल 20 संगीत कला के शिक्षक कार्यरत है। शेष रिक्त पदों की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गई है। महोदय, जो ही बिहार चूंकि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होती है, बीपीएससी की अधियाचना हम लोग भेजते हैं। ज्यों ही अभी शिक्षा विभाग में हुआ है, मेरे विभाग में बहाली हुआ है, ज्यों ही बीपीएससी अधियाचना स्वीकृत कर बहाली करेगी, बहाली हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये जो सवाल का जवाब भेजे थे उसी को इन्होंने पढ़ा है। मैं पूछ रहा हूँ कि जब 96 में 91 ही विद्यालय कार्यरत हैं इनके अनुसार, तो बाकी जो 5 विद्यालय हैं उसमें तो अभी चल नहीं रहे। एक दूसरा है कि अधियाचना ये जारी किए हैं, मांग रहे हैं बीपीएससी से। कब होगा, क्या होगा, एक समय सीमा ये दें कि इतने समय तक हम इसमें शिक्षक बहाल कर देंगे, एक समय दें हमको। सरकार का प्रयास जारी है जी, आशा कीजिए जल्द ही जारी है सर, जारी रहेगी। लेकिन ये कब तक, एक तिथि तो तय करें कि इतना तारीख तक या इस महीने तक या इस वर्ष तक शिक्षक हम वहाँ बहाल कर देंगे ताकि बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़े। करना है बीपीएससी को। माननीय मंत्री का अनुशंसा गया है सर, गया है, लेकिन ये हो जाते रहेगा। कब तक होगा? क्या वंचित रहेंगे छात्र पढ़ने से? बढ़िए। महोदय, माननीय सदस्य का चिंता जायज है और आपके चिंता पर सरकार पूरी गंभीरता से
अधियाचना बीपीएससी को भेजा है। बहुत जल्द जब यूं ही बीपीएससी उसको अधियाचना के आधार पर बहाली करेगी, विद्यालय में शिक्षक हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी बता दें माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य को, जो विभाग इतना गंभीर है, जो पूरे जिले के सभी जिलाओं में सावित्रीबाई फुले छात्रावास की अलग से स्वीकृति दिया है। इसलिए और हर अभी 40 हमारा आवासीय विद्यालय और निर्माण शुरू है, वहां भी हमको शिक्षक की बहाली करना है। इसलिए बीपीएससी की से अधियाचना की गई है। जो ही बीपीएससी बहाली करेगी, हमारे शिक्षकों की संख्या बढ़ जाएगी। श्री मंजीत कुमार सिंह, प्लीज बैठ जाइए। माननीय नेता बोलिए, प्लीज बैठिए, बैठ जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये अति गंभीर है। इसको जो माननीय मंत्री जी ने कहा है वो भी सही है, और माननीय सदस्य की जो चिंता है वो भी गंभीर है। इसलिए मैं शिक्षा विभाग से विशेष तौर पर इसके मॉनिटरिंग करने के लिए कहता हूँ, और 1 महीने के अंदर वहाँ पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर सभी शिक्षक उपलब्ध करा दिए जाए।